बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में ज़्यादा किताबें नहीं थी। हर रात वह चांद की ओर देख कर सोचता, काश मेरे पास ऐसी किताब होती जिसमें अनगिनत जादुई कहानियाँ होती। एक रात जब आदित्य चांदनी में बैठा हुआ था, किताब पढ़ रहा था, तभी आसमान से एक चमकीली रोशनी उसके पास गिरी। जब उसने देखा तो वहाँ एक सुनहरी किताब पड़ी हुई थी। किताब के ऊपर लिखा था, जादुई किताब केवल खोजने वालों के लिए। आदित्य ने उत्सुकता से किताब खोली। जैसे ही उसे पढ़ने के लिए पहला पन्ना पलटा, किताब चमकने लगी और आदित्य अचानक एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया आसमान से भी ज्यादा सुंदर थी। पेड़ चांदी के, फूल सितारों जैसे चमक रहे थे और हवा में परियां उड़ रही थी। आदित्य ने चारों ओर देखा तो पाया हर दिशा में एक रास्ता है। तभी एक परछाई उसके सामने आई। ये एक जादुई राक्षस था, जिसने कहा, ये किताब तुम्हें यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि तुम्हारा दिल जिज्ञासा और सच्चाई से भरा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें दुनिया के रहस्यों को समझने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। पहली परीक्षा उसकी हिम्मत की थी। राक्षस ने आदित्य को एक गुफा की ओर भेजा, जहाँ एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक के रहा था। पत्थर के पीछे एक शेर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। रक्षक ने कहा, अगर तुम डर कर पीछे हट जाओगे तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और बिना डरे पत्थर को हटाने की कोशिश की। जैसे ही वो पत्थर को हटाया, शेर एक छोटे से खरगोश में बदल गया और भाग गया। दूसरी परीक्षा उसकी दया की थी। आगे बढ़ते हुए आदित्य ने पेड़ के नीचे एक घायल पक्षी को देखा। पक्षी बोलने लगा, मेरी मदद करो, मेरे पंख टूट गए हैं। आदित्य ने अपनी किताब को फाड़कर एक छोटा सा कपड़ा बनाया और पक्षी के पंख में बांध दिया। पक्षी तुरंत ठीक हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी दया से मेरा परीक्षा भी पार कर ली, अब तुम आगे बढ़ो। तीसरी परीक्षा आदित्य की बुद्धिमानी की थी। आखिर आदित्य एक जादुई झरने पर पहुंच गया। वहाँ 3 रास्ते थे। हर रास्ते पर लिखा था, सिर्फ एक ही रास्ता सही है। आदित्य ने किताब खोली। उसमें लिखा था, पानी की धारा को देखो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। उसने देखा तो पाया पानी एक रास्ते की ओर बढ़ रहा है। उसने वही रास्ता चुन लिया और सही जगह पहुंच गया। अब आदित्य ने तीनों परीक्षाएं सही पास कर ली थी, तो अब उसके इनाम का वक्त था। आदित्य ने देखा कि उसकी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक सुनहरी चाबी उससे गिरी। राक्षस ने कहा, यही चाबी तुम्हारी है। ये जादुई किताब तुम्हें हर बार नई कहानियों की दुनिया में ले जाएगी, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल अपने हमेशा ज्ञान के लिए और भलाई के लिए करना। आदित्य किताब के साथ वापस अपने गांव लौट आया। अब हर रात जब गांव के बच्चे सोने जाते तो आदित्य उन्हें इसी जादुई किताब की अनोखी कहानियां सुनाता। धीरे धीरे वो गांव के सबसे अच्छे किस्सा कहने वाला बन गया। उस दिन के बाद चांदनी रात में जब भी कोई कहानी सुनाई देती, बच्चे जानते थे कि ये आदित्य और उसकी जादुई किताब का ही कमाल है।